करने के लिए उपवास करने की क्यों ज़रूरत है। यीशु मसीह यहाँ बस कहते हैं कि एक दिन आएगा, वो समय आएगा जब आपको उपवास करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा मेरे प्रियो कि एक दिन आएगा, वो समय आएगा जब आपको उपवास करना पड़ेगा। हम यहाँ बस देखते हैं कि ये यीशु मसीह उस समय की बात कर रहे हैं जब यीशु मसीह मनुष्य के समान शरीर में होकर के वो परमेश्वर के राज्य का प्रसार करते हैं, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के स्वर्गीय भेदों को बताते हैं। इस समय वो यीशु मसीह क्या थे, वो मनुष्य के समान शरीर में थे मेरे प्रियो, और ये बातों को वो कह रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन समय आएगा जब मेरे चेलों को क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। हम इंसानों को उपवास करना पड़ेगा। वो समय आएगा जब हम इंसानों को उपवास करने की जरूरत पड़ेगी। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और इस बात को हम जानेंगे। मैं आपसे फिर से कह दूं कि उस समय यीशु मसीह शरीर में थे और कह रहे हैं कि अभी मैं अपने चेलों के साथ में हूँ और एक समय आएगा जब मैं उनके साथ में नहीं रहूँगा, तब उनको उपवास करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर बात यह है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है। हम जब फास्टिंग करते हैं मेरे प्रियो तो हमारे शरीर से आप सभी को मालूम है, आपने भी फास्टिंग किया होगा, हम सभी फास्टिंग करते हैं और हमें पता है कि फास्टिंग करने से क्या होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो अब हमारे शरीर की फ्लूइड लेवल घटने लगती है, शरीर का पानी घटने लगता है, शरीर का आयरन घटने लगता है, शरीर के मिनरल्स घटने लगते हैं, और एक शरीर को जीने के लिए खाने की कितनी ज़रूरत है वो सभी आप सभी जानते हैं। और इसलिए हम जब फास्टिंग में आने लगते हैं तो हमारा शरीर किस दशा में आना होता है, हमारा ब्रेन काम नहीं करने लगता, हमारा शरीर काम नहीं करने लगती है। मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि जब एक इंसान को आत्मा में आने के लिए बिना मरने की ज़रूरत होती है, एक इंसान को आत्मा बनने के लिए मरने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि अगर यीशु मसीह आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, अगर हमें उससे बातें करने की ज़रूरत है कि हम उससे गहराई से बात करें, उससे स्पिरिचुअली तौर से बात करें या स्वर्गीय भेदों के साथ हम उससे बात करें, तो हमारे शरीर का मरने की ज़रूरत है। हमारे शरीर की मरने की ज़रूरत है, मतलब जब इंसान मरता है तब उसका शरीर क्या हो जाता है, आत्मा में कन्वर्ट हो जाता है। या तो उसका आत्मा या तो वो नरक में चले जाता है या फिर उसका आत्मा या तो स्वर्ग में चले जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे मैं बात करूँगी कि कैसे हमारा बॉडी, जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो हमारा बॉडी क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, मरने लगता है। धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, मरने लग जाता है मेरे प्रियो। उसकी फ्लूइड लेवल सभी चीज़ें क्या होती है, वो मरने लगती है। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो एक इंसान जो खा पी नहीं सकता है, जो खाना नहीं खा सकता, आप देखे होंगे जो इंसान बेड में पड़ा रहता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि इन्हें फ्लूइड दो, इनके मुंह से इनके नाक से क्या दो, फ्लूइड दो और इनको जिंदा रखो बोलते हैं मेरे प्रियो। क्यों? ताकि वो इंसान बॉडी में जीवित रहे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारे बॉडी का जो सामर्थ्य रहता है, बॉडी की शक्ति रहती है, वो कम पड़ने लगती है और हम बॉडी में मरने लगते हैं। और हमारी आत्मा जो है, हमारी स्पिरिट जो है वो क्या होती है, वो जीने लग जाती है, हमारी आत्मा जीने लग जाती है। और जैसे ही हम जितना अधिक उपवास करते हैं उतना अधिक हम आत्मा में आ जाते हैं और हम उतना अधिक स्वर्गीय बॉडी में आ जाते हैं। इसलिए हम जब फास्टिंग करते हैं तब हम बड़े बड़े युद्ध को जीत जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को, जो काम हम कभी नहीं कर सकते उन कामों को कर सकते हैं। इसलिए हमें फास्टिंग रखना ज़रूरी है। तो आइए हम आज कोशिश करें कि हम कितना अधिक अपने जीवन में फास्टिंग रख